जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, शरीर पर देवी देवताओं की सवारी आती है और फिर ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती हैं जिन गलतियों की वजह से जिस भी इंसान के ऊपर वो सवारी आ रही है वो बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। और इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो कृपया कर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मित्रों, कृपया वीडियो को स्किप ना करें, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मित्रों, इसकी शुरुआत होती है कि जब किसी को ये पता लगता है, किसी सोखा या भगत के पास से या कहीं से भी, कि आपके शरीर पर कोई शुभ शक्ति आ रही है और वो शुभ शक्ति जैसे ही आएगी, स्टार्टिंग में आप लोग परेशान रहने लगेंगे, क्योंकि अगर वो पूर्ण रूप से खुल के नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी। तो फिर उस स्थिति में आप किसी न किसी भगत या सोखा या ओझा के पास जाते हो। अब आप अगर सही इंसान के पास पहुंच गए तो वो शक्ति खुल जाती है। और अगर वो आप गलत स्थान पर चले गए तो वो शक्ति या तो वो सोखा या भगत उतार लेता है। उस स्थिति में भी आप लोग परेशान हो जाते हो। और सपोज आज हम बात करते हैं कि वो शक्ति आपके ऊपर आने लगी, खुल गई। आप स्टार्टिंग में जैसे ही वो शक्ति आती है और आपके घर में खुशहाली छा जाती है, आपकी सारे परेशानियां आने के पहले ही ख़त्म हो जाती हैं और आप उन्नति करने लगते हैं। ये सब बहुत अच्छा लगता है। आपको भी लगता है कि अब आप उस दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान हैं, क्योंकि आपके साथ जो शक्ति है वो बहुत पावरफुल है और आप पूर्ण रूप से उस शक्ति के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। और वाहवाही में मित्रों, आप दरबार लगाना प्रारंभ कर देते हैं, चौकी लगाना प्रारंभ कर देते हैं। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी जो गलती है वो यहीं से प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि आपने जब दरबार लगाना प्रारंभ किया तो उस शक्ति के प्रभाव से, उसकी ऊर्जा से, और अभी तक जो आपने मंत्र जाप, पूजा पाठ जो भी कुछ किया था, उससे आपका तपोबल या पूर्ण पुण्य बल जो आपका इकट्ठा हुआ है, वो दोनों मिलके उस दरबार पर चमत्कार करने लगते हैं। जो भी इंसान आते हैं या जो भी नेगेटिविटी लेके वो आप आते हैं आपके दरबार में, वो शक्ति की ऊर्जा और आपका जो तपोबल है, उससे वो काम चुटकियों में बनने लगते हैं और कहीं ना कहीं आपकी प्रसिद्धि उस क्षेत्र में बढ़ती चली जाती है। इस दुनिया में मित्रों, एक बात है, जहाँ भी लोगों को फ्री में कुछ भी मिलने लगे, वहाँ पर एकदम से लोगों की बाढ़ आ जाती है, क्योंकि इस दुनिया में सुखी बहुत सारे लोग हैं तो दुखी लोग भी बहुत सारे हैं। और ऐसे ही दुखी लोग
क्योंकि दरबार में कभी कोई सुखी नहीं आता। 90% लोग, दुखी लोग ही दरबार में आते हैं और साथ में लाते हैं नकारात्मक ऊर्जा, परेशानियां, उनके दुख, जिनको आप दूर करते हैं। अब मित्रों, वो जो परेशानियां हैं, वो दुख हैं, वो आपकी शक्ति जो भी आपके ऊपर आ रही है, सवारी आ रही है, वो और आपके तपोबल से वो आप लोग दूर करने लगते हो। लेकिन मित्रों, मुझे एक बात बताइए, आप वहाँ से जो भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको आप जब उस इंसान के ऊपर से उतार के रख लेते हो, तो वो जो ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा जो इकट्ठी हो रही है उस दरबार में, क्या उसका आपने कोई बंदोबस्त किया? नहीं किया। इसके साथ आपका जो तपोबल है वो भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, खत्म हो रहा है। फिर शक्ति अकेली रह जाती है और उस दरबार में नेगेटिविटी जो रहती है, नकारात्मक ऊर्जा जो रहती है, वो बढ़ती चली जाती है। मित्रों, असली खेल यहीं से प्रारंभ होता है। आपका तपोबल शून्य हो गया क्योंकि आपके पास समय ही नहीं बचा अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का। आप तो दरबार में लग गए हो। आपके अंदर तो केवल एक ही चीज़ आ गई है कि अब तो मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ, अब मुझे पूजा पाठ करने की क्या ज़रूरत है। मित्रों, ये सारी जो गलतियाँ आप कर रहे हो ना, इसका खामियाजा आप तो भुगतोगे, आपका पूरा परिवार भुगतेगा, आपके आने वाली पीढ़ियाँ भुगतेंगी, क्योंकि आपने किसको गले लगाया है? जो लोगों की नकारात्मकता है, जो लोगों की नेगेटिविटी है, उसको आपने गले लगाया है। वो आपके दरबार में इकट्ठी होती रहती है। और मित्रों, ये जो शक्ति आपके पास आई है, ये शक्ति आई है आपके तपोबल के कारण, आपके पुण्य बल के कारण। जैसे ही आपके तपोबल और पुण्य बल शून्य हो जाएंगे, तब ये शक्ति आपके पास रहकर क्या करेगी? आपको तो ठीक ढंग से ये भी नहीं पता है कि ये जो शक्ति आ रही है ये कौन है। क्या वास्तव में माता जी ही आ रही हैं या कोई देव भी आ रहे हैं? क्या कारण है? इसलिए मित्रों, मेरा आप लोगों से विशेष रूप से आग्रह है कि जब तक आप लोगों को कोई योग्य गुरु ना मिल जाए, क्योंकि योग्य गुरु जब आपको मिलेंगे तो आपको ये जो नकारात्मकता है, इसको किस तरह से ख़त्म करना है, ये भी आपको आना बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको आपके पुण्य बल या तपोबल है उसको कम नहीं होने देना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी की वजह से आपके शरीर पर शक्ति आई है, और अगर वही ख़त्म हो जाना है तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाना है। ये सब कुछ आपको किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही संभव हो सकता है। इसलिए अगर कोई शक्ति आ रही है और आपका अगर वो पुण्य या आपका भला करना चाहती है, तो आप केवल अपने तक ही सीमित रखें। या फिर अगर आपको चौकी या दरबार लगाना ही है, तो फिर आपको पूर्ण रूप से इस क्षेत्र में उतरना पड़ेगा। सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको सीखना पड़ेगी, सिद्धियां करनी पड़ेगी, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो दरबार लगाने के 6 महीने, साल भर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, बहुत ज़्यादा खींच लो तो 3 साल, लेकिन इसके बाद जो बर्बादी प्रारंभ होगी ना, उसको रोकने वाला कोई भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपने खुद ने अपने पास नकारात्मकता इकट्ठी करी है
और वो किस तरह से आपको परेशान करेगी ये आप सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। आशा है आप लोगों को ये बातें मेरी समझ में आई हुई होंगी और जो गलतियां आप कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।